हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। और फिर से एक बार मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जितना भी लाइक, आपने सब्सक्राइब और प्यार आपने मेरे यूट्यूब चैनल को दिया, उसके लिए मेरे प्रियो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरे प्रियो आज मैं कुछ बातों को मैं आपसे करना चाहता हूं दिल से। ओके मेरे प्रियो आज मैं आपसे एक उत्साह करना चाहता हूं मेरे प्रियो। ओके किसी ने कहा था कि आप कितना साल जीते हो, कितना ज्यादा साल जीते हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप जितना साल जीते हो आप वो साल को कैसे जीते हो वो मायने रखता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये मायने नहीं रखते कि आप कितना साल जीते हो। ओके आप कितना ज्यादा साल जीते हो ये मायने नहीं रखते, लेकिन जो साल को आप जीते हैं वो साल को आप कैसे जी रहे हो वो मायने रखती है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय मैं आज आपको दो कैरेक्टर को लेकर मैं बात करना चाहता हूं। ओके एक कैरेक्टर ओल्ड टेस्टामेंट से और एक कैरेक्टर न्यू टेस्टामेंट से। जो एक कैरेक्टर है उसका नाम है मेथुशला, बाइबल में बताती है। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक पर पढ़ोगे सो वहां पे लिखा है ये जो बंदा है, जो मेथुशला है, ये 900 साल से भी ज्यादा इसने इस धरती पर इसने जीवन को बिताया। मोर देन 900 ईयर्स। ओके इसने साल को जिया। लेकिन मैं आपसे बोलूं मेरे प्रियो, लेकिन ये व्यक्ति ने इतना ज्यादा साल जीने के बाद भी इस व्यक्ति ने लोगों के जीवन में कोई डिफरेंसेस नहीं लाया, कोई कोई फर्क नहीं लाया, कोई अंतर नहीं लाया, कोई इंपैक्ट नहीं डाला। ओके ये जो बंदा था केवल खुद के लिए ही जीता था। याद करें, हालांकि ये 900 साल से भी ज्यादा इसने जीवन को बिताया, जीवन को जिया, बट इसने कुछ नहीं किया, लोगों के जीवन प्रभाव नहीं डाला। लेकिन मैं न्यू टेस्टामेंट से कैरेक्टर को मैं बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह के लाइफ से। आमेन। जानते यीशु मसीह कितना जिया? यीशु मसीह बाइबल बताती है he lived only 33.5 years। ओके लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने क्या किया? दुनिया को उलट पुलट कर दिया। हालेलुया। उन्होंने लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन लाया। जब यीशु मसीह जब सूली पर मर रहे थे, जब वो सूली पर थे, बहुत सारे लोग उसके चरणों में बैठकर रो रहे थे। वाई? केवल 33.5 साल जिया यीशु मसीह। ओके लेकिन यीशु मसीह ने इस दुनिया को इतना इंपैक्ट डाला, इतना प्रभाव डाला मेरे प्रियो। ओके और इवन आज भी लोग यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं। मेरे पर याद कर किसी ने कहा था कि इस तरह का जीवन जियो, जब तुम मां के गर्भ से आए थे तो तुम रोते हुए आए थे, लेकिन जब तुम इस दुनिया से जाते हो तो लोग तुम्हारे लिए रोए। मेरे प्रियो आई हम ऐसा इंपैक्ट लाइफ जिए यीशु मसीह की तरह। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ये मायने नहीं रखता कि आप कितना साल जीते हो, लेकिन ये मायने रखते हैं कि जो साल आप जी रहे हो वो आप कैसे जी रहे हो। ओके मैं और एक सुंदर सा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ओके अब देखिए, एक रोज को देखिए, एक रोज गुलाब का फूल। ओके वो सवेरे खिलता है, ओके और शाम को मुरझा जाता है। लेकिन आप जानते हैं ये रोज दो चीज देता है लोगों को, एक सुंदरता, ओके और दूसरा चीज ये गुलाब का फूल जो रोज है ये लोगों को सुगंध देता है। आमेन। हालेलुया। और आपने देखा होगा, शायद आपने भी किया होगा, जब आप रोज के सामने जाते हो तो आप सेल्फी लेते हो। व्हाई? बिकॉज ये देखने में इतना सुंदर लगता है। ओके लेकिन वही आप जब जंगल में जाते हो, आप बड़े बड़े पेड़ को देखते हो, आप बड़े बड़े ट्री को देखते हो, वो ट्री सालों साल जीती है, लेकिन आप जानते हैं ना तो वो ट्री ना तो वो पेड़
किसी को सुंदरता देती है, ना तो वो ट्री किसी को सुगंध देती है। सो मेरे प्रिय, आप क्या बनना पसंद करेंगे? जितने भी लोग मुझे इस YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, आप क्या बनना पसंद करेंगे? रोज या ओक ट्री? क्या आप रोज बनना पसंद करोगे? यस प्रभु, मैं जितना भी साल जीऊंगा, मैं प्रभु, मैं अपने लाइफ से प्रभु मैं लोगों को सुगंध देना चाहता हूं। प्रभु मैं जितना भी साल मैं जीऊंगा, प्रभु मैं लोगों को प्रभु मैं सुंदरता देना चाहता हूं मेरे जीवन से। हालेलुया। इसलिए ही ऐसा ही, और यदि आप बाइबल पर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि मसीह हमारे द्वारा सारे जगतों में सुगंध को फैलाता है, यानी कि इंपैक्ट को डालता है। मेरे प्रियो, क्या आज आप क्या दूसरों के लाइफ में इंपैक्ट को डाल रहे हैं? यह बात जानना बहुत ही जरूरी है। या आप यूं ही जी रहे हैं? मेरे प्रियो, मैं तो सलाह के जैसे 900 साल से भी ज्यादा जिया, लेकिन उसने लोगों के जीवन में कुछ इंपैक्ट नहीं लाया। मेरे प्रियो, मुझे अभी एक याद है, मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं। मुझे अभी याद है, बहुत पहले की बात है। ओके, उस समय मैं एक गांव में मैं जाया करता था प्रचार के लिए, और वहां पर मैंने एक लड़का को देखा, बहुत ही जवान था, लेकिन ये लड़का पूरा बिगड़ चुका था, खत्म हो चुका था, नाश हो चुका था। वाई? क्योंकि ये जो लड़का का ये जो भाई है, इसका मम्मी और इसका पापा बचपन में ही गुजर गए थे। सो उसके कारण से अब इसको देखने वाला कोई नहीं था, उसको प्यार करने वाला कोई नहीं था, अकेला था। ओके, सो ये चोरी करता था, चोरी करके अपने आप को अपने आप को देखभाल करता था, सस्टेन करता था। सो एक दिन मैं इसके गांव में गया मेरे प्रियो, और गांव में जाने के बाद, और ये लड़का का हालत बहुत ही बुरा था, उसका कपड़ा बहुत ही मैला था, बहुत ही उसका बॉडी इतना गंदा था। ओके, लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं उस गांव में गया, जब इस भाई को मैंने देखा और मैंने जोर से मैंने गले लगाया इस भाई को। ओके, और उसके बाद मेरे प्रियो ये भाई रोने लगा। भाई, और ये भाई ने कहा, ये कौन है? ये इंसान कौन है? क्योंकि मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं। ओके, जो मेरे गांव के लोग हैं वो भी मेरे घर में आना पसंद नहीं करते। वो मेरे घर से पानी पीना पसंद नहीं करते, लेकिन ये कौन इंसान जिसने आज पहली बार कोई इंसान है जिसने मुझे गले लगाया, मुझ जैसे इंसान को गले लगाया। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ये बंदा, आज इसका जीवन पूरा बदल चुका है। हालेलुया। और आज एक ऐसा इंसान बन चुका है कि आज ये भाई गुलाब के फूल की तरह, रोज की तरह दूसरों को सुगंध दे रहा है और दूसरों को सुंदरता दे रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कैसे? क्योंकि प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया इस भाई के जीवन में इंपैक्ट डालने के लिए। सो मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साह करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, हमें चुना है मेरे प्रियो, दूसरों के लाइफ में इंपैक्ट डालने के लिए। हालेलुया। हमें किस तरह यीशु मसीह ने हमारे लाइफ में इंपैक्ट डाला। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ये दो चीजें यदि आप में लाइफ में नहीं है, आपके लाइफ में, आप जिंदगी में किसी के लाइफ में आप इंपैक्ट नहीं डाल सकते हो, और कोई नहीं कह सकता कि आज मैं जो भी हूं उस भाई के कारण से हूं, आज मैं जो भी हूं उस बहन के कारण से हूं। ओके, आज बहुत सारे लोग मेरे बारे में गवाही देते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं आज मैं जो भी हूं मेरे पास्टर राज के कारण से हूं, राज भैया के कारण से हूं। ओके, व्हाई? क्योंकि मैंने अपने लाइफ में दो चीज को सीखा। यदि आप ये दो चीज को सीखोगे, आई गारंटी यू, आप कैसे ना कैसे करके लोगों के लाइफ में इंपैक्ट डालोगे। ओके, पहला, बाइबल में लिखा है कि अपने संपूर्ण मन से, प्राण से, ओके, अपने संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर को प्यार करना, पहला कारण। यदि आप लोगों के लाइफ में इंपैक्ट डालना चाहते हो तो आपको परमेश्वर को प्यार करना ही होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का प्यार है। ओके, जैसा रोमी 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में उंडेरा गया है। सो जब तक आप परमेश्वर को प्यार नहीं करोगे, आप लोगों के लाइफ में कभी इंपैक्ट नहीं डाल सकोगे, क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपको प्यार देता है। अभी मैंने कहा क्यों, मैंने कैसे करके इस भाई को, जिसका जीवन ओके बहुत ही बुरा था, मैंने आपको पहले कहा था, ओके, वो इतना
इतना बुरा हालत में था कि लोग इसके साथ बात नहीं करना पसंद नहीं करते। जानते मैंने क्यों गले लगाया? मैंने गले नहीं लगाया मेरे प्रिय, वो परमेश्वर का प्यार था। इट वॉज द लव ऑफ गॉड, इट वॉज द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सो वैसा ही जब पहले आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, सो परमेश्वर का प्यार आपके द्वारा लोगों में बहता है। हालेलुया। ओके, सो आप इसलिए यीशु मसीह जहां भी जाते थे, लोग यीशु मसीह के द्वारा आमेन वो प्यार को पाते थे। आप जानते ना, यूहन्ना 8 में जब एक व्यभिचारी स्त्री को जब पकड़ा जाता है, तो वहां पे लोग उसको पकड़ कर लाते और बोलते हैं कि यीशु मसीह, मूसा के व्यवस्था में तो इस तरह लिखा है कि ऐसे स्त्रियों को तो पत्थर मार के पथराव करके मार देना चाहिए। अब लिसन टू मी, यीशु मसीह ने क्या किया? बाइबल बताती है कि इस स्त्री का लाइफ शी वॉज टोटली चेंज, वो टोटली चेंज होगा। कैसे? यीशु मसीह ने कहा यदि किसी ने पाप नहीं किया है तो वो ही पहले पत्थर को मारे। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने भी उसे पॉइंट आउट नहीं किया, नहीं 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 तू गलत कर दिया, इसे पथराव करना चाहिए। नो, जीसस शोड द लव ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्यार को दिखाया मेरे प्रियो। सो जब तक आपके दिल में परमेश्वर का प्यार नहीं है, यू कैनॉट लव पीपल अनलेस यू लव गॉड। नहीं, पहला कारण आपके लाइफ में यू मस्ट हैव अ लव ऑफ गॉड। इसलिए तो पौलुस कहता है द लव ऑफ क्राइस्ट कंपेल्स मी। परमेश्वर का प्यार मुझे विवश करता है। मेरे प्रियो, जब आप एक बार परमेश्वर के प्यार में डूब जाओगे ना मेरे प्रियो, जब आप एक बार परमेश्वर के प्यार में उस गहरा में जाओगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों के लाइफ में इंपैक्ट डालना शुरू करोगे। दूसरा कारण, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर को प्यार कर और वैसे ही अपने पड़ोसियों को प्यार करें। सो दूसरा कारण, लव द लॉर्ड, और सेकंड, लव योर नेबर, यानी कि लोगों को भी आपको प्यार करना सीखना पड़ेगा। ओके, इसलिए यीशु मसीह ने कहा ओके, जब तुम देखे हुए भाई या बहन को प्यार नहीं कर सकते, सो तुम अनदेखे परमेश्वर को कैसे प्यार कर सकोगे? याद करें मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं आज वो एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जब तक आप एक दूसरे को प्यार नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी एक इंपैक्ट डालने वाले जीवन आप नहीं जी सकते हैं। हालेलुया। सो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आइए हम एक ऐसा जीवन को जिए। ओके, हालेलुया। याद कर मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब वो समय आएगा मेरे प्रियो, जब आप जब आप कब्र में आपको रख दिया जाएगा, जब आप मरोगे और कब्र में रख दिया जाएगा, तो उस समय लोग आपके बारे में क्या क्या कहते हुए आप सुनना चाहते हो? आप क्या सुनना चाहते हो कि लोग आपके बारे में कहे जब आप मरोगे? ओके, व्हाट आई वांट टू हियर, मेरा विजन क्या है जब मैं मरूं? मैं ये सुनना चाहूं, यस आई एम इंस्पायर्ड बाय पास्टर राज। मैं सुनना चाहता हूं कि मैं राज के द्वारा, मैं इस बंदे के द्वारा मैं आज इंस्पायर्ड, मैं जो भी हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, याद करिए, आप कितना साल जीते हो वो मायने नहीं रखता, आप कैसे जीते हो वो मायने रखता है। रोज को देखो, ज्यादा वो सवेरे खिलती है और शाम को मुरझा जाती है, बट स्टिल वो सुंदरता देती है, वो खुशबू देती है। आइए मेरे पर ऐसा जीवन जिए, लोगों के लाइफ में इंपैक्ट डालें। आमेन। प्रभु का प्यार को दे, और तब उसके बाद देखिए मेरे प्रियो, आप एक दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे। सो प्रभु इस छोटी से वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे, और मेरी ये प्रार्थना है आपसे, किस तरह का जीवन जिए। और याद करें, जब तक आपके लाइफ में दो चीज नहीं है, जब तक प्रभु को प्यार नहीं करोगे और जब तक आप लोगों को प्यार नहीं करोगे, तो आप कभी भी एक इंपैक्ट वाला जीवन आप नहीं जी सकते हो, आप किसी के लाइफ में प्रभाव नहीं डाल सकते हो। सो प्रभु आप सभी को आशीष करें, और मैं चाहता हूं कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष करें। थैंक यू सो मच, आपने जितना भी प्यार मेरे पहले वीडियो को दिया है, प्रभु आप सभी को आशीष करें, यीशु के नाम से आमेन। आप सभी को जय मसीह।